साथियों, हम पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग में मैं आपको अक्षरों के क्रमांकों को याद करवा चुका हूं, उनकी ट्रिक्स बता चुका हूं, कौन सा अक्षर किस क्रमांक पर आता है, कैसे उसे याद करना है। आज हमारी टाइप सेकंड है और इसमें यह है कि जो भी हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं इनके रिवर्स क्रमांक याद करना, इनके जस्ट रिवर्स जो अक्षर है उनको याद करना। अब उनको याद कैसे करेंगे? पहली बात ये ध्यान रखना, जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में जो 26 अक्षर होते हैं इनमें ये वर्णमाला दो भागों में विभाजित है, 13 और 13। शुरू के 13, अंतिम के 13। इन अक्षरों में आपस में कुछ अक्षर ऐसे हैं जो एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, और ये रिवर्स वाले अक्षर के जो ट्रिक है वो हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आप ध्यान से समझना। पहली बात समझना कि जो अक्षर, कोई अक्षर एक दूसरे का रिवर्स तब होता है जब उनके क्रमांकों का योग 27 होता है। क्रमांकों का योग कितना? 27। कोई अक्षर दूसरे अक्षर का रिवर्स तब होगा जब उसके क्रमांकों का योग कितना होगा? 27। और क्रमांकों का योग मैं आपको पिछले पार्ट में बता चुका हूं कैसे हम याद करते हैं। अब ध्यान रखना, जैसे ए का क्रमांक होता है 1 और जेड का क्रमांक होता है 26। अब बताओ इनके क्रमांकों का योग कितना है? 26 और 1 27। कहने का मतलब इनके क्रमांक 27, तो कहने का मतलब ए का रिवर्स कौन हो गया? जेड, और जेड का रिवर्स कौन हो गया? ए। अब इनको जितने भी ये अक्षर हैं इनको हम याद कैसे करेंगे? ये सब एक दूसरे के रिवर्स है। देखना, जैसे बी का क्रमांक 2, बाई का 25, तो 25 और 2 27। अब हम इन्हें याद कैसे करेंगे? तो ध्यानपूर्वक समझना, मैं इसकी ट्रिक बताने जा रहा हूं। वैसे तो हमारी 5-6 ट्रिक है ना, लेकिन ऐसी ट्रिक जो सबसे छोटी और सबसे आसान है उसको हम यहां पर देखेंगे। तो देखो, ए जेड, इसको हम याद कर लेंगे आजाद नाम से। किस नाम से? आजाद। आजाद से क्या बन गया? ए जेड। ए का रिवर्स जेड, जेड का रिवर्स ए। अब आगे देखना, आगे हमको एक शब्द याद करना है, और वो शब्द याद करना उफ बाई लव। हो जाएगा याद? उफ बाई लव। इसमें क्या है? जैसे देखना, उप से बना, यू का रिवर्स है एफ। यू का रिवर्स कौन है? एफ। एफ का रिवर्स कौन है? यू। यू का रिवर्स एफ और एफ का रिवर्स यू। किससे बन गया? उप से। अगला बाई, बी का रिवर्स बाई और बाई का रिवर्स बी। बी का रिवर्स बाई और बाई का रिवर्स बी। किससे बना? बाई से। लव में देखना, एल का रिवर्स है ओ और वी का रिवर्स है ई। एल का रिवर्स है ओ और वी, एल का रिवर्स एक, एल का रिवर्स क्या है? ओ, और जो हमारा वी है इसका रिवर्स कौन है? ई। यहां तक कोई दिक्कत? ये हमारे 10 अक्षर हो चुके हैं। बी का, ए का रिवर्स जेड, बी बाई बी उप, यू का रिवर्स एफ, बी बाई बाई, बी का रिवर्स बाई और लव, एल का रिवर्स ओ और वी का रिवर्स ई। अब हम आगे देखेंगे। आगे एक चीज ध्यान रख लेना, हमको याद हो जाएगा शर्ट। याद हो जाएगा ना शर्ट? कोई बड़ी बात नहीं है। शर्ट, और शर्ट में लगा दो जी। शर्ट, शर्ट में क्या लगा दो? जी। अब देखना कैसे। एस का रिवर्स हो गया एच। एस का रिवर्स क्या हो गया? एच। एस का कौन हो गया? एच। अगला आई का रिवर्स हो गया आर। आई का रिवर्स कौन है? आर। आई का रिवर्स क्या हो गया? आर। अगला हो गया हमारा टी का रिवर्स हो जाएगा जी। टी का रिवर्स कौन हो जाएगा? जी। टी का रिवर्स जी। हो गया याद? शर्ट जी। एस का रिवर्स एच, आई का रिवर्स आर और टी का रिवर्स जी। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? 10 वो हो चुके थे हमारे और 6 ये हो गए। अब आगे देखना, अब एक ट्रिक याद करना, जैसे मान लो कोई नशेड़ी व्यक्ति होता है, शराबी व्यक्ति होता है, ठीक है। अब वो क्या कहता है, मान लो शराब तो पी लेता है, लेकिन जब नशा उतरता है तो थोड़ा बहुत पश्चाताप तो उसे भी होता है। तो मान लो कोई शराबी व्यक्ति है, तो वो फिर नशा उतरने के बाद जो बोलता है वो बोलेगा पी के मैंने जो किया, DWCX। इसको याद कर लेना, पी के मैंने जो किया, JQ, DWCX। पीके मैंने जो किया, DWCX। क्या याद करोगे? पीके मैंने जो किया, DWCX। कहने का मतलब पी का रिवर्स कौन हो गया? के। पी का रिवर्स कौन हो गया? के का रिवर्स पी, पी का रिवर्स के। मैंने MN, मैंने MN जो किया, जे का रिवर्स कौन हो गया हमारा? क्यू। जे का रिवर्स कौन हो गया? क्यू। डी का, अब ये याद करना है, DWCX। पी के मैंने जो किया, DWCX। पी के मैंने जो किया, DWCX। तो डी का रिवर्स कौन हो गया? डब्ल्यू, और सी का रिवर्स कौन हो गया? एक्स। ये हमारे रिवर्स हो गए। एक बार जल्दी से दोबारा समझ लेना, आजाद ए जेड, आजाद ए जेड। अगला याद करना, उफ बाई लव, उफ बाई लव। यू का रिवर्स एफ, बी का रिवर्स बाई और एल का रिवर्स ओ और बी का रिवर्स ई। अब ये नहीं है कि यू का रिवर्स एफ है तो एफ का यू नहीं हुआ, यू का रिवर्स एफ तो एफ का रिवर्स यू।
बी का रिवर्स बाई तो बाई का रिवर्स बी, ऐसे ही ओ का रिवर्स एल, ई का रिवर्स बी। अगला याद करना हमें सर्ट जी, एस का रिवर्स एच, आई का रिवर्स आर और टी का रिवर्स जी। अगला याद करना है पी के मैंने जो किया, पी के मैंने जो किया डब्ल्यू सी एक्स, पी के मैंने जो किया डब्ल्यू सी एक्स, पी के मैंने जो किया डब्ल्यू सी एक्स, पी का रिवर्स के, एम का रिवर्स एन, जे का रिवर्स क्यू, डी का रिवर्स डब्ल्यू और सी का रिवर्स एक्स। ये हमें याद करना है। अब इससे संबंधित प्रश्न कैसे परीक्षा में आते हैं वो आप देखते हैं अपन आगे। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, मोहन बराबर इसने लिख रखा है एन एल एस जेड एम, तो श्याम बराबर क्या होगा। अब देखो मोहन का कोड क्या है एन एल एस जेड एम, तो पहली बात हम देखेंगे, हमने क्या बताया कि सबसे पहले तो हमें इनका क्रमांक आना जरूरी है। एम का कितना होता है 13, ओ का 15, एच का 8, ए का 1 और एन का क्या होता है 14। अब यहां देखिए इसका लिख देंगे, एन का क्या होता है 14, एल का कितना होता है 12, एस का कितना होता है 19, जेड का कितना होता है 26 और एम का कितना होता है 13। अब एक बात ध्यान रखना, हमें क्या करना है कि अब देखेंगे कैसे क्या परिवर्तन हुआ है। तो देखने पर पता चल रहा है कि जो m है इसका रिवर्स कौन है हमारा n, m का रिवर्स क्या है n, जैसे l है इसका रिवर्स क्या है वो मैंने बताया था आपको लव। अभी जैसे h इसका रिवर्स क्या है s, s h शर्ट में बताया था। A का रिवर्स आजाद Z है और M का रिवर्स क्या है N। सबको दिख रहा एक दूसरे के रिवर्स लेटर ये और नहीं भी दिख रहा तो मैंने क्या बताया, रिवर्स लेटर होते हैं उनके क्रमांकों का योग कितना होता है 27। तो देखिए 13 और 14 कितना हो गया, इनका योग करेंगे तो 27। ऐसे 15 12 ये भी कितना हो गया 27। ऐसे 8 और 19 इसका भी योग कितना हो गया 27। 26 और 1 इसका योग भी कितना हो गया 27 और 14 और 13 इसका भी योग कितना हो गया 27। तो ऐसा ही परिवर्तन हमें इसमें कर देंगे। 19 एच का कितना हो जाएगा 8, बाई कितने नंबर पर होता है 25, ए कितने पर होता है 1 और एन कितने पर होता है 13। अब यहाँ 19 है तो यहाँ ऐसा अक्षर आएगा, एस का जस्ट उल्टा, तो बताइए एस एच साल्ट अभी पढ़ा था ना अपन ने, तो एस का उल्टा क्या हो जाएगा एच, ठीक है। फिर एच का उल्टा, एच का रिवर्स क्या होता है एस, एस का रिवर्स एच, एच का रिवर्स एस। आगे बाई का रिवर्स क्या होता है बी बाई, तो बी, ठीक। आगे ए का क्या होता है जेड और एन का क्या होता है एन। कितना आसान तरीके से हमने इसका क्या निकाल दिया आंसर, कैसे एस 19 और ऐसे करें हम क्रमांक लिख के तो 19 से 8 आएगा, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर कितना आएगा 19 आएगा, या 25 है तो यहाँ पर 2 क्रमांक वाला आएगा, या 1 है तो यहाँ पर 26 वाला आएगा और यहाँ 13 है तो यहाँ पर 14। हम इनका क्रमांक देखें तो आपस में योग कितना हो रहा है इसका 27। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसने लिख रखा राकेश को IZPBHS, तो मैनुअल को लिखना है। तो देखिए सबसे पहले आर हमें दिख रहा है वैसे ही और नहीं भी दिख रहा तो हम इसके क्रमांक लिख देते हैं। आर कितना होता है 18 नंबर पे, ए होता है 1 नंबर पे, के 11 पर, ई 5 पर, एच 19 पर, एच 8 पर। अब यहाँ देखिए आई कितने पर होता है 9 पर, जेड कितने पर होता है हमारा 26 पर, पी कितने पर होता है 16 पर, वी कितने पर होता है 22 पर, एच होता है हमारा 8 पर और एस कितने पर होता है 19 पर। अब देखना 18 9 27, 26 1 27, 16 11 27, 22 5 27, 19 8 27 और 19 8 27। कहने का मतलब ये भी क्या है एक दूसरे के रिवर्स है, तो हम ऐसे एक दूसरे के यहाँ भी क्या लिख देंगे रिवर्स। तो एम का रिवर्स कौन होता है हमारा एन, एम का रिवर्स एन, ठीक है। जैसे ए का रिवर्स कौन होता है जेड, एन का रिवर्स कौन होता है एम। अब बताओ यू का रिवर्स क्या होता है, यू का रिवर्स क्या होता है, जैसे यू कौन से नंबर पर आता है हमारा 21वें नंबर पर, तो जो छठे नंबर पर आएगा जो इसका क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा। छठे नंबर पर कौन आता है हमारा एफ, कौन आता है एफ, तो इसका क्या हो जाएगा एफ। ए का क्या हो जाएगा एफ, ए का क्या हो जाएगा जेड और एल का कितना हो जाएगा एल का हो जाएगा ओ, एल का क्या हो जाएगा ओ। ये हो गया हमारा आंसर। जैसे क्रमांक लिख के देखें तो भी हम एम कितने पर आता है 13 1 14 21 1 12, 13 तो ये 14 नंबर वाला आ गया, 1 तो 26 वाला आ गया, 14 तो ये 13 वाला आ गया, 21 तो ये 6 नंबर वाला आ गया, 1 तो ये 26 आ गया, 12 तो ये 15 आ गया, कोई दिक्कत। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ब्लॉक को इसने अब गणित में लिख रखा है कि 25 15 12 04, तो बी को होता है 2 अक्षर पे, एल 12 पे, ओ 15 पे, डब्ल्यू 23 पे, लेकिन 2 को 25 लिख रखा है, 12 को 15 लिख रखा है, 15 को 12 लिख रखा है, 23 को 04 लिख रखा है, तो मिलकर का कोड क्या होगा। तो एक बात ध्यान रखना, हमको दिख रहा है कि 2 का 25 का लिखा तो 25 और 2 27,
15 12 27, 12 15 27 23 4 27 कहने का मतलब इनके रिवर्स क्रमांक हमें यहाँ पर लिख दिए। तो m हमारा आता है 13 नंबर पर, i आता है 9 नंबर पर, l आता है 12 पर, और k कितने नंबर पर आता है 11 पर। n का रिवर्स लिख देंगे, 13 का क्या हो जाएगा 14, 9 का क्या हो जाएगा 18, 12 का कितना हो जाएगा 15, और 11 का कितना हो जाएगा बताइए। 27 में से जब हम 11 घटाएंगे कितना बचेगा 16। तो ये हमारा आंसर। अब बच रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ को इसने लिखा है SGZN समानुपात BAR को क्या लिखेंगे। इसका मतलब है कि मैथ का अनुपात ये आया है तो वर्ग का अनुपात क्या आएगा। मतलब मैथ को कुछ ऐसे परिवर्तित होकर SGZN बनाया तो वर्ग का परिवर्तन होकर क्या बनेगा। तो देखिए m होता है हमारा कितने नंबर पर 13 पर, a होता है 1 पर, b होता है t होता है 20 पर, और h होता है 8 पर। हमें क्रमांक लिखना जरूरी है, रिवर्स का पता भी हमें क्रमांकों से लगेगा। यह हम याद करने की मैं ट्रिक आपको बता ही चुका हूं। आजाद उर्फ बाय लव सर्ट जी पी के मैंने जो किया DWCX। अब देखिए 13, अब s कितने नंबर पर आता है 19 पर, जो जी है वो कितने पर आता है 7 पर, जेड आता है हमारा 26 पर, और एन आता है 14 पर। अब देखिए 13 का 19, 1 7 20 26 8 14, कुछ बन ही नहीं रहा। लेकिन इसको हम आगे से न देखकर पीछे से देखिए, s 8 18 और 19 27, 20 और 7 27, 26 1 27, 13 14 27। कहने का मतलब परिवर्तन कहां से हुआ है पीछे से, तो इसमें भी हम परिवर्तन कहां से कर देंगे पीछे से। जैसे बताओ k का कितना होता है 11, r का 18, a का 1, b का 2, तो 11 तो यहाँ कौन आएगा जिसका क्रमांक कितना होगा 11। जब हम घटा देंगे किसमें से 27 में से, 27 में से 11 घटाएंगे कितना आएगा 16, और 16वें क्रमांक पर कौन होता है हमारा p, तो इसका क्या जाएगा p। अगला 18, 18 और 9 27, 9 पर कौन होता है i। अगला a, तो ये क्या जाएगा z, और अगला b पर कौन आ जाएगा y। ये कौन से नंबर पर होता है 25 नंबर पर। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। दोबारा समझना, मैथ को लिखा SGZN तो बार को कैसे लिखेंगे, पीछे से लिखा k 11 पर है तो p इसका रिवर्स, k का रिवर्स क्या होता है p, k का रिवर्स क्या होता है p, r का रिवर्स क्या होता है i, और a का रिवर्स क्या होता है z, और b का रिवर्स क्या होता है y। ये थे हमारे रिवर्स पर आधारित प्रश्न। अब इसकी एक टाइप और बच रही है, उसको हम